नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। साथ ही इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रखर राजस्थान 2.0 कार्यक्रम क्या है, कौन सी कक्षाओं के लिए हैं, कालांश का विभाजन कैसे करना है और जो कालांश हैं, जो कक्षाएं हैं, उनका क्या नाम होगा और प्रखर राजस्थान 2.0 की समय सारणी क्या है, शिक्षकों के, HM के, PO के, अभिभावकों के क्या क्या दायित्व हैं। यानी कि जो प्रखर राजस्थान 2.0 है, इसको लेकर पूरी जानकारी, समस्त जानकारी स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो कंप्लीट पूरा वीडियो देखिए। और आप हमारे चैनल पे नए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी ही लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। तो शुरू करते हैं। तो देखिए साथियों, प्रखर राजस्थान के बाद प्रखर राजस्थान 2.0 अभियान शुरू हो चुका है और इस अभियान के तहत आपको क्या क्या कार्य करने, किस प्रकार करने हैं, तो देखिए पूरी जानकारी। तो सबसे पहले बात करते हैं एजेंडे की। तो देखिए, माननीय शासन सचिव का संबोधन, कार्यक्रम के लक्ष्य और प्रमुख अपेक्षाएं। तो देखिए, इस कार्यक्रम का लक्ष्य और अपेक्षाएं क्या हैं। तो देखिए, कार्यक्रम डिजाइन की बात करें तो स्कूल में अपेक्षाएं, ORF परिणामों को समझना, उसका उपयोग कैसे करें, रीडिंग रेमिडेशन योजना कैसे बनाएं, रेमिडेशन की आवश्यकता न रखने वाले छात्रों के लिए अलग से क्या गतिविधियां करवाएं, रीडिंग पर आनंददायक गतिविधियां किस प्रकार कराएं। कार्यक्रम डिजाइन की बात करें तो अभिभावक सहभागिता, यानी कि ये जो कार्यक्रम है इसमें अभिभावक की सहभागिता जरूरी है। और देखिए, इसमें जो दायित्व हैं, शिक्षक के क्या दायित्व रहेंगे, PO, CBO, CDO से क्या अपेक्षाएं रहेगी, पूरी जानकारी इसमें रहने वाली है। तो देखिए, यहाँ पर पूरे एजेंडे की बात करते हैं तो सबसे पहले कार्यक्रम की बात करेंगे। तो देखिए, प्रखर 1.0 में आपके प्रयासों के लिए धन्यवाद। हमने सुना, सीखा और अब प्रस्तुत है प्रखर 2.0। देखिए, प्रखर 2.0 जो का लक्ष्य है, इसमें देखिए जनवरी 2026 तक सभी विद्यार्थी पठन कौशलों में सक्षम होंगे। यानी कि जो कक्षा 3 से 8 के सभी विद्यार्थी हैं वो पठन कौशलों में सक्षम होने चाहिए। इस प्रखर जो राजस्थान 2.0 कार्यक्रम है, इसका लक्ष्य है। इसके बाद देखिए, मई 2025 में शिक्षकों के द्वारा कराए गए ORF आकलन के परिणाम, यानी कि मई 2025 में शिक्षकों के द्वारा जो ORF आकलन किया गया था उसके परिणाम भी यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर परिणाम आप देखेंगे तो देखिए, यहाँ पर जो कक्षा 3, कक्षा 4, कक्षा 6, 7 का यहाँ पर आपको परिणाम प्रदर्शित हैं। कक्षा 3, 4, 6, 7 का आपने ORF आकलन जो है मई में किया था। इसमें आप देखेंगे तो आपको अलग अलग जो 4 रंग के बॉक्स नज़र आ रहे हैं, देख सकते हैं सभी कक्षाओं में। यहाँ पर देखेंगे तो रीडिंग रेमिडेशन के लिए हमारा लक्ष्य समूह, यानी कि जो लक्ष्य समूह है इसमें आप देखेंगे तो इन जो कलर बॉक्स में आपको जो है परसेंटेज भी नज़र आ रही है। अब ये क्या है तो देखिए, यहाँ पर जैसे कि देखिए 4 कलर आपको नज़र आ रहे हैं। बीज CA1 का देखिए इस प्रकार ये नज़र आ रहा है। CA2 देखिए, C2 अंकुरन है। अंकुरन में C2 में आप देखेंगे तो ये परसेंटेज दे रखी है सभी क्लास में, सभी बच्चों के लिए। और पुष्पन C3, इसमें देखिए आप तो ये परसेंटेज यहाँ पर आपको नज़र आ रही है। फलन 4 जो फलन है C4, ये आपको यहाँ पर नज़र आ रही है। अब देखिए, यहाँ पर बात करें तो देखिए जो बीज हैं इसमें देखिए जो समूह है इसमें अक्षरों मात्राओं की पहचान करने में कठिनाई, ये जो बच्चे हैं जिनको अक्षरों और मात्राओं की पहचान करने में कठिनाई हो रही है उनको बीज यानी कि C1 नाम दिया गया है। और जिन बच्चों को देखिए चिन्हों को जोड़ सकता है लेकिन शब्द को पूर्ण रूप से पहचानने में कठिनाई, उनको अंकुरन C2 नाम दिया गया है। और देखिए शब्द पढ़ सकता है लेकिन बड़े खंडों में पाठ पढ़ने में कठिनाई उसको महसूस होती है तो उसको पुष्पन यानी कि C3 नाम दिया गया है। इसी प्रकार देखिए फलन C4 की बात करें तो धारा प्रवाह से पढ़ते हैं लेकिन उचित हाव भाव, उतार चढ़ाव का उनमें अभाव है। तो इस प्रकार इनका इस प्रकार यहाँ पर एनालिसिस किया गया है। अब आगे पूरी जानकारी दूंगा कि बीज, अंकुरन, पुष्पन, फलन कौन है, किस प्रकार आपको कार्यक्रम जो है आयोजित करने हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं रीडिंग रेमिडेशन कार्यक्रम 5 सितंबर से अगले 3 महीने तक संचालित किया जाएगा। यानी कि ये जो कार्यक्रम है ये 5 सितंबर से शुरू होगा। इसमें देखिए प्रत्येक सप्ताह निर्धारित दिनों पर पहले 2 पीरियड केवल रीडिंग के लिए समर्पित करें। यानी कि जो पहले 2 पीरियड हैं उसमें आपको रीडिंग के लिए समर्पित करना है। कक्षा का रीडिंग डेटा ट्रैक करें। व्यक्तिगत शिक्षक ध्यान सुनिश्चित करें। जैसे कि देखिए C1 से C3 तक रेमिडेशन विद्यार्थी को साथ बैठाएं। यानी कि जो C1 से C1, C2, C3 जो रेमिडेशन विद्यार्थी हैं उनको साथ बैठाना है। जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया कि C1, C2, C3 कौन है और कौन ऐसे बच्चों को आप एक साथ बिठाएंगे। यहाँ पर ध्यान आपको ये रखना है कि कक्षा 3 से 5 और 6 से 8 को अलग अलग समूह में बिठाना है। यानी कि 3 से 5 के बच्चे हैं उनको एक साथ बिठाएंगे और 6 से 8 के बच्चे हैं उनको
अलग समूह में बिठाएंगे। अब देखिए CA4 की बात करें, C4 की बात करें तो नॉन रेमिडेशन विद्यार्थी, यानी कि C4 में वो बच्चे आते हैं जो नॉन रेमिडेशन हैं, यानी कि उनको रेमिडेशन की आवश्यकता नहीं है, को पठन कालांश के दौरान सहयोग आपको करना है। अब देखिए शिक्षक ऐप पर उपलब्ध साप्ताहिक संसाधन सामग्री का उपयोग कर कक्षाओं की तैयारी करें, यानी कि आपका जो शिक्षक ऐप होगा उसमें आपको इस प्रकार वीक 1 की गतिविधियां मिलेगी, जिसमें रेमिडेशन नॉन रेमिडेशन दोनों ही मिलेगी। रेमिडेशन जैसे कि C1 से C3 तक होंगे और नॉन रेमिडेशन जो C4 वाले विद्यार्थियों के लिए होंगे। तो इन सामग्रियों को आपको अपने जो अध्यापन के दौरान यूज करना है। अब देखिए आगे पूरी जानकारी क्या है, तो देखिए प्रार्थना सभा और शनिवार को आनंददायक रीडिंग गतिविधियों को बढ़ावा आपको देना है, यानी कि प्रार्थना सभा के दौरान और शनिवार को जो आप गतिविधियां करवाएंगे उस दिन आपको इनको जो है आनंददायक रीडिंग को बढ़ावा देना है। अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है अभिभावकों और समुदाय की सहभागिता। तो देखिए सभी अभिभावकों को मेगा रीडिंग PTM 8 सितंबर में बुलाए, यानी कि 8 सितंबर को आपको अपने विद्यालयों में मेगा रीडिंग PTM बुलानी है और उसमें सभी अभिभावकों को आमंत्रित करना है। बच्चों के परिणामों पर चर्चा करें, बताएं कि उनकी रीडिंग सुधारने के लिए आप क्या कदम उठाएंगे। पंचायत स्तर की बैठकों में भी इस अभियान पर चर्चा करें। अभिभावक से कहें कि वो रोज़ कम से कम 15 मिनट अपने बच्चे के साथ घर पर रीडिंग का अभ्यास करें, यानी कि आप अभिभावकों से बोलें कि कम से कम 15 से 30 मिनट आप अपने बच्चों को रीडिंग का अभ्यास कराएं, खुद वहाँ पर उनके साथ जो है रीडिंग उनको करवाएं। अभिभावकों समुदाय से इस मिशन में स्कूल का सहयोग करने का अनुरोध करें, यानी कि आप इस मिशन में हमारा सहयोग करें ऐसा आपको अनुरोध करना है। और बच्चों को प्रतिदिन विद्यालय भेजें, रीडिंग सामग्री दान करें, विद्यालय का भ्रमण करें और शिक्षक से चर्चा करें। देखिए इस प्रकार यहाँ पर रीडिंग का जो है फोटो दे रखा है, जैसे कि घर में या गांव में जाकर जब भी वो पढ़ेंगे तो इस प्रकार वो कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक फोटो चित्र से भी आप समझ सकते हैं। इसके बाद देखिए संबलन विजिट एलोकेशन मॉड्यूल में संशोधन, यानी कि जब वो शाला संबलन होगा आपका तो उसमें जो है संशोधन कर दिया गया है मॉड्यूल में, उसमें भी आप देखेंगे तो देखिए स्कूल एडॉप्शन मॉड्यूल 1 सितंबर 2000 से प्रभावी हो जाएगा। इसमें देखिए हॉटस्पॉट विद्यालयों को राज्य और ब्लॉक स्तर के अधिकारियों द्वारा अपनाया जाएगा। हॉटस्पॉट विद्यालय अप्रैल 2025 में आयोजित CBA2 में 50% बिहाइंड ग्रेड विद्यार्थी वाले स्कूल। इसके बाद देखिए राज्य और ब्लॉक स्तर के अधिकारियों से अपेक्षाएं। तो देखिए आवंटित हॉटस्पॉट विद्यालयों की सूची एडॉप्टेड स्कूल्स टैब में शाला सम्मेलन ऐप पर देखिए, यानी कि जब आप विजिट करेंगे और जब विजिट करेंगे तो शाला सम्मेलन ऐप खोलेंगे तो वहां पर हॉटस्पॉट विद्यालयों की सूची जो एडॉप्टेड स्कूल्स टैब में आपको नजर आएगी। इसके दौरान आपको सितंबर से दिसंबर तक अगले 4 महीने में प्रत्येक माह सभी 5 विद्यालयों को विजिट करना है। अपनाए गए विद्यालयों में अधिगम परिणामों यानी कि लर्निंग आउटकम्स के सुधार पर विशेष ध्यान दिया जाए। ये प्रावधान PO पर लागू नहीं होगा, यानी कि PO जब विजिट करने जाएंगे तो उनके लिए ये प्रावधान नहीं है। राज्य और ब्लॉक स्तर के अधिकारियों के लिए ये प्रावधान है, उनसे ही अपेक्षाएं हैं। सम्मेलन विजिट हेतु शेष लक्षित विद्यालयों का आवंटन पूर्व निर्धारित तर्क के अनुसार रैंडम रूप से किया जाएगा। मासिक लक्षित विद्यालयों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा, सभी स्तर के अधिकारी हेतु लागू होगा। इसके बाद देखिए कार्यक्रम डिजाइन स्कूल में अपेक्षाएं। तो देखिए ORF परिणामों को समझना और उसका उपयोग कैसे करें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पर शिक्षक ऐप पर ORF व्यक्तिगत विद्यार्थी परिणामों को कैसे समझे, यानी कि जब आप ORF जो शिक्षक ऐप है वहाँ पर खोलेंगे तो व्यक्तिगत विद्यार्थियों का परिणाम कैसे समझना है, यानी कि प्रत्येक बच्चे का आपको परिणाम समझना है। तो जैसे कि मान लीजिए बच्चे की डिटेल्स आपके सामने होगी, जैसे कि देखिए विद्यार्थी का नाम और कक्षा, यहाँ पर विद्यार्थी का नाम उसकी कक्षा आपको नजर आएगी ऊपर ही। दूसरा यहाँ पर देखिए मुख्य पठन मापदंडों पर विद्यार्थियों का प्रदर्शन यानी कि CWPM शुद्ध शब्द शुद्धता और वर्ण शुद्धता प्रतिशत आपको नजर आएगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो सही शब्द प्रति मिनट, देखिए यह 1 मिनट में सही पढ़े गए शब्दों का दर या गति है। तो देखिए यहाँ पर जैसे कि सही शब्द प्रति मिनट तो 53 है, शब्द सटीकता प्रतिशत 86% है, वर्ण सटीकता प्रतिशत 86% है। इसके बाद देखिए संक्षेप में परिणाम की बात करें तो आप संक्षेप में परिणाम देखना चाहेंगे तो देखिए जैसे कि सही शब्द 30 पढ़े हैं, छूटे शब्द 0 हैं, अतिरिक्त शब्द आपने 1 जोड़ दिया है यानी कि 1 शब्द आपने ज़्यादा पढ़ा है, गलत शब्द कितने पढ़े हैं तो वो यहाँ पर आपको बता देगा, यानी कि आपको यहाँ पर संक्षेप में परिणाम बताएगा कि इस विद्यार्थी ने ये किया था। देखिए सही अतिरिक्त छूटे और गलत शब्दों का विवरण आपको यहाँ पर प्रदर्शित हो जाएगा। तो इस प्रकार आप प्रत्येक बच्चे का रिजल्ट का जो ORF परिणाम है उसका एनालिसिस कर सकते हैं। देखिए शिक्षक ऐप पर परिणाम उनकी व्याख्या समझाने वाला एक वीडियो जल्दी आपके साथ साझा भी किया जाएगा।
इसके बाद देखिए शिक्षक ऐप पर ओआरएफ सामूहिक यानी कि पठन समूह विद्यार्थी परिणामों को कैसे समझे। अब यानी कि सामूहिक रूप से यानी कि पठन समूह को आपको कैसे समझना है। तो देखिए जैसे कि मान लीजिए आपने कक्षा 3 पठन समूह खोला, तो यहाँ पर आपको देखिए इस प्रकार जो है बच्चों की डिटेल्स नजर आएगी। कक्षा के धारा प्रवाह पठन समूह, तो यहाँ पर देखेंगे तो ऊपर की पट्टी में कक्षा के विद्यार्थियों का वितरण 4 पठन समूह यानी कि बीज, अंकुरन, पुष्पन और फलन में दिखाई दिया जाएगा। यानी कि जो 4 समूह हैं, जैसा कि मैंने आपको ऊपर ही बताया था कि बीज कौन है, अंकुरन कौन है, पुष्पन कौन है और फलन कौन है, तो ये ऐसे ही आपको ये पट्टी में नजर आएंगे। अब देखिए यहाँ पर समूह आकलन आधारित, तो यहाँ पर देखिए जैसे कि आप बच्चों की डिटेल्स नजर आएगी, बीज, अंकुरन, पुष्पन और फलन। यहाँ पर देखेंगे तो बीज में कितने विद्यार्थी हैं, अंकुरन में कितने विद्यार्थी हैं, पुष्पन में कितने विद्यार्थी और फलन में कितने विद्यार्थी हैं। आप उनको देख पाएंगे और इस प्रकार उनको खोल के आप चेक कर पाएंगे। जैसे कि देखिए प्रत्येक रंगीन बॉक्स में इन समूह के अनुसार विद्यार्थियों की संख्या दी गई है और समूह पर क्लिक करने से विद्यार्थियों के नाम दिखाई देंगे जिनसे उनकी व्यक्तिगत प्रोफाइल खोली जा सकती हैं। यानी कि आपको यहाँ पर विद्यार्थियों का नाम दिखाई देगा। जैसे कि मान लीजिए ये बच्चा है, इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो वही डिटेल आपको खुलेगी। देखिए जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया है, यहाँ पर ये बच्चा होगा, इसकी कक्षा होगी और इसने क्या क्या किया था, किस प्रकार किया था, संक्षेप में इसका परिणाम भी आपको नज़र आ जाएगा। तो ये शिक्षक ऐप में ओआरएफ जो आपने किया है उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट मिलेगा। इसका भी वीडियो जल्दी ही आपके साथ साझा भी किया जा सकता है। अगर वीडियो साझा होता है तो आप उसको ज़रूर देखें। इसके बाद देखिए रीडिंग रेमेडिएशन योजना क्या है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, किस प्रकार आपको योजना तैयार करनी है। तो देखिए विद्यालय में रीडिंग रेमेडिएशन कब होगा। तो देखिए रीडिंग रेमेडिएशन को प्रथम और द्वितीय पीरियड में डबल पीरियड के रूप में निर्धारित किया जाना चाहिए। यानी कि जो आपका विद्यालय है और विद्यालय में आपकी जो पीरियड व्यवस्था है, कालांश व्यवस्था है, उसका प्रथम और द्वितीय पीरियड रीडिंग रेमेडिएशन का होगा, ये यहाँ पर बताया गया है। रीडिंग रेमेडिएशन प्रति सप्ताह आयोजित किया जाना चाहिए। प्रधानाचार्य 6 सितंबर 2026 तक समय सारणी बनाने के लिए उत्तरदायी होंगे। उन्हें कक्षा कक्ष की व्यवस्था तथा भाषा शिक्षकों का आवंटन उसी अनुसार करना होगा। तैयार की गई समय सारणी प्रत्येक कक्षा कक्ष के भीतर प्रदर्शित की जानी चाहिए ताकि उसे आसानी से देखा और संदर्भित किया जा सके। अब देखिए यहाँ पर आपके सामने समय सारणी का डेमो भी दे रखा है। जैसे कि पहला पीरियड और दूसरा पीरियड रीडिंग रेमेडिएशन का होगा और तीसरे से लेकर 8वीं पीरियड तक। जैसे कि देखिए तीसरा गणित, चौथा विज्ञान, 5वां अंग्रेजी, छठा सामाजिक अध्ययन, 7वां कला और 8वां हिंदी। इस प्रकार आप यहाँ पर अपना टाइम टेबल आगे का सेट कर सकते हैं, लेकिन पहला दूसरा पीरियड आपको रीडिंग रेमेडिएशन का रखना है। ये समय सारणी आपको एक मॉडल रूप में यहाँ पर बताई गई हैं, तो इस प्रकार ये समय सारणी आप देख लें। तो इस प्रकार रीडिंग रेमेडिएशन आपको करना है। इसके बाद देखिए वर्ग एवं समीकरण की प्रक्रिया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर बीज, जैसा कि मैंने आपको ऊपर ही बताया था, C1 वर्ग हैं। इसमें विद्यार्थी जिन्हें अक्षरों, मात्रा और पहचानों में कठिनाई आती है वो बीज हैं। विद्यार्थी जिन्हें शब्द पढ़ने में कठिनाई आ रही है वो अंकुरन हैं। विद्यार्थी जो वाक्यों और सरल पाठों को अटक अटक कर पढ़ते हैं वो पुष्पन हैं। और विद्यार्थी जो सरल पाठों और कहानियों को धारा प्रवाह एवं समझ के साथ पढ़ पाते हैं वो फलन हैं। तो इस प्रकार ये 4 वर्ग हैं, C1, C2, C3, C4। इस प्रकार आप देख सकते हैं और इनके फोटो रूप में भी आपको यहाँ पर बताए हुए हैं, आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद देखिए कक्षा 3 से 5 के विद्यार्थियों की बैठने की व्यवस्था हेतु योजना, यानी कि आपको कक्षा 3 से 5 के विद्यार्थियों को कैसे बिठाना है। तो देखिए आपको प्रत्येक कक्षा में 2 समूह बनाने हैं, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे कि कक्षा 3 है तो देखिए उसमें 2 समूह बनेंगे। तो देखिए पहला समूह होगा C1, C2 और C3 का, और चौथा समूह है कक्षा 3 का C4, वो अलग बैठेगा। यानी कि जो 2 समूह हैं, पहला समूह है उसको अलग बिठाना है और जो चौथा समूह आपका है C4 उसको अलग बिठाना है। इसी प्रकार चौथी में होगा, देखिए इसी प्रकार 5वीं में होगा। इस प्रकार ये कक्षा 3 से 5 के आपको 2-2 समूह बना लेने हैं। अब देखिए इनको बिठाना कैसा है। तो देखिए रीडिंग रेमेडिएशन अवधि के दौरान विद्यार्थियों की बैठने की व्यवस्था की बात करें तो तीसरी, चौथी और 5 के आपने C1, C2, C3 छाट लिए हैं। इसी प्रकार चौथी 5 के भी छाट लिए हैं। इन सबको आप एक साथ बिठा सकते हैं। और कक्षा 3, 4 के C4 के जो विद्यार्थी हैं उनको आप एक साथ बिठा सकते हैं। इस प्रकार 2 ग्रुप हो गए और दोनों ग्रुपों को आप अलग अलग बिठाएंगे। जो पहला ग्रुप है रेमेडिएशन समूह ग्रुप हैं, साथ बैठे भाषा शिक्षक द्वारा पढ़ाया जाएगा। यानी कि भाषा शिक्षक इनको बैठकर अपने हिसाब से उनको सिखाएगा। और जो देखिए दूसरा जो ग्रुप है C4,
जो कक्षा 3 से 5 का विद्यार्थियों का है, इसमें नॉन रेमिडेशन समूह है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है। दूसरे शिक्षक के साथ बैठे प्लस पुस्तकालय की पुस्तकों का उपयोग वो कर सकते हैं। इस प्रकार ये कक्षा 3 से 5 की व्यवस्था है। इसी प्रकार आपको कक्षा 6-8 के लिए भी वही संरचना लागू करनी है, यानी कि वही कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों का आप 2-2 समूह बनाएंगे और जो पहला समूह उनको एक साथ बिठाएंगे और जो दूसरा समूह है नॉन रेमिडेशन समूह उनको आप इस प्रकार बिठाएंगे और उनका रेमिडेशन जो है इस प्रकार यहाँ पर करवाएंगे। देख सकते हैं आप। इसके बाद देखिए पीरियड के दौरान पढ़ाई जाने वाली विशेष सामग्री की योजना किस प्रकार बनाई जानी चाहिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यानी कि जब आपका पीरियड चल रहे हैं, रीडिंग पीरियड दोनों, फर्स्ट पीरियड, इसमें आप देखेंगे तो आपको कक्षा 3 से 5 और 6 से 8 के लिए सभी 12 सप्ताह की साप्ताहिक पाठ योजनाएं शिक्षक ऐप पर उपलब्ध रहेगी। यानी कि 12 सप्ताह की साप्ताहिक पाठ योजनाएं पहले से ही जारी कर दी गई हैं। वो आपको जो है कहाँ मिलेगी, तो देखिए पहले से योजना बनाए शिक्षक ऐप पर साप्ताहिक संसाधनों की समीक्षा करें। यानी कि आपको वहाँ पर साप्ताहिक संसाधन मिलेंगे, उनकी आपको समीक्षा करनी है। पाठ योजनाओं के अनुसार 12 सप्ताह की योजना और 4 ब्लॉक शिक्षक पद्धति मॉड्यूल का पालन करें। कक्षाओं को इंटरेक्टिव और विद्यार्थियों को सक्रिय बनाए रखने के लिए एबेल किट का उपयोग गतिविधि वीडियो के साथ आपको करना है। यहाँ पर देखेंगे तो आपको साप्ताहिक शिक्षण कार्य योजना तो देखिए इस प्रकार मिलेगी, ये देख सकते हैं आपको जो शिक्षक ऐप पर मिलेगी। और साथियों ये जो साप्ताहिक शिक्षण कार्य योजना है ये सभी को जो है उपलब्ध करवा दी गई है। मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, जहाँ से आप कक्षा 3 से 5 और 6 से 8 की जो 12 सप्ताह की साप्ताहिक पाठ योजनाएं हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं और उनका जो ये 12 सप्ताह का आप रीडिंग रेमेडिएशन करवाएंगे उसमें उपयोग कर पाएंगे। तो इस प्रकार ये होगा। अब आप देखिए जो शिक्षण सामग्री है कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया है। तो देखिए जो आपका शिक्षक ऐप है उसमें एक नया टैब शुरू किया जाएगा रीडिंग का। जैसे आप रीडिंग पर क्लिक करेंगे, रीडिंग रिसोर्स आपको पहला ही ऑप्शन मिलेगा। इसमें देखेंगे रीडिंग रिसोर्स में तो आपको कक्षा 3 से 5 का निकालना है। तो देखिए इस प्रकार वीक 1, वीक 2, वीक 3 के इस प्रकार डिटेल्स मिलेंगे। और जैसे कि मान लीजिए आप वीक 1 में जाते हैं तो इस प्रकार आपको डिटेल्स मिलेगी, जिसमें रेमेडिएशन नॉन रेमेडिएशन का ऑप्शन मिलेगा। और वहाँ से आप साप्ताहिक पाठ योजना एबेल किट आधारित गतिविधियों के वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं। रीडिंग पैडालॉजी से संबंधित संदर्भ वीडियो आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर स्टेप भी बताए रखी है। देखिए शिक्षक ऐप में होम पेज पर रीडिंग विकल्प चुनें, रीडिंग रिसोर्स में जाए, कक्षा चुनें, 3 से 5, 6 से 8 के सप्ताह का चयन करें। इसके बाद देखिए स्टेप 4 है रेमेडिएशन टीचिंग लर्निंग मटेरियल को एक्सेस करें। तो इस प्रकार आप इसका जो है जो शिक्षक ऐप है उस पर इस प्रकार जो है आप उनको डाउनलोड कर पाएंगे, देख पाएंगे और पूरी जानकारी कर पाएंगे। जैसे ही ये ऑप्शन आपके शिक्षक ऐप पर चलेगा तो हो सकता है मैं इसका आपको अलग से पूरा वीडियो बना कर दूंगा, पूरी जानकारी उसमें देने का प्रयास करूँगा। इसके बाद देखिए रेमेडिएशन की आवश्यकता न रखने वाले छात्रों के लिए गतिविधियाँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो बच्चों के रेमेडिएशन की आवश्यकता नहीं है उनके साथ आप किस प्रकार गतिविधियाँ करेंगे। तो देखिए C4 विद्यार्थियों को नियमित रीडिंग अभ्यास की आवश्यकता है। पुस्तकालय गतिविधियां, उन्हें पुस्तकें पढ़ने और संबंधित गतिविधियां करने के लिए प्रोत्साहित करें। कक्षा गतिविधियां सरल कार्य जैसे पत्र लिखना। सभी विद्यार्थी C1 से C4 के लिए देखिए प्रार्थना में होने वाली गतिविधियां, कहानी कविता का वाचन, रीड अलाउड सत्र आयोजित करना ताकि आत्मविश्वास बढ़े। देखिए सप्ताहवार गतिविधि योजना शिक्षक ऐप पर उपलब्ध होगी। यानी कि जो नॉन रेमेडिएशन है वो गतिविधियां भी आपको मिलेगी। अगर भाषा शिक्षक पठन पीरियड नहीं ले रहे हैं तो PDF डाउनलोड करके जिम्मेदार शिक्षक को दे सकते हैं। इसके बाद देखिए रीडिंग पर आनंददायक गतिविधियां आपको करवानी है, तो कैसे करवानी है। तो देखिए अब यहाँ पर प्रखर राजस्थान अभियान 2.0 कार्यक्रम का क्रियान्वयन, जैसा कि साथियों मैंने पिछला वीडियो बनाया था जिसमें आपको प्रखर राजस्थान अभियान 2.0 कार्यक्रम की पूरी जानकारी दी थी। वहाँ पर समय सारणी भी मैंने आपको बताई थी। देखिए जो अपेक्षित कार्य हैं, संभावित समय अवधि हैं और उत्तरदायित्व यहाँ पर मैंने आपको बताए थे। तो ये पूरी समय सारणी इसको आप नोट कर लें। देखिए अभियान का शुभारंभ 5 सितंबर से होगा। पठन कौशल 5 सितंबर से 5 दिसंबर तक आपको करवाना है। और PO ECO CBO का अमूहीकरण 1 सितंबर 2025 जो होना है। क्लस्टर स्तर पर शिक्षकों का अमूहीकरण 2 से 3 सितंबर को करवाना है। विद्यालय स्तर पर मेगा PTM का आयोजन 8 सितंबर को होगा। राष्ट्रीय एकता दिवस, नैतिक शिक्षा दिवस 31 अक्टूबर है। देखिए बाल अधिकार दिवस, कहानी मेला 20 नवंबर है। निपुण मेला परिषद द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुसार 5 दिसंबर को विद्यालय स्तर पर। तो देखिए यहाँ पर बताया हुआ है, इस प्रकार पूरा यहाँ पर देख सकते हैं। और अगर आपको पूरी जानकारी प्रखर राजस्थान अभियान 2.0 की चाहिए तो इसका मैंने अलग से पूरा वीडियो बना रखा है, उसका भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जहाँ जाकर आप पूरी जानकारी कर सकते हैं। अब देखिए प्रकट सप्ताह PO ECO स्तर पर। तो देखिए यहाँ पर प्रकट सप्ताह 1, 2, 3 और 4 PO स्तर का दे रखा है, जिसमें आप देखेंगे तो PO स्तर पर जो प्रकट सप्ताह है यानी कि मेगा PTM 8 सितंबर 2025। तो देखिए विश्व साक्षरता दिवस पर गतिविधियां, प्रकट 2.0 कार्यक्रम का परिचय, शिक्षण सहायक सामग्री, एबेल कार्यपुस्तक आदि का प्रदर्शन, समुदाय सहभागिता।
प्रकट सप्ताह 2 तो राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर 2025। नैतिक संस्कारों पर गतिविधियां, राष्ट्रीय एकता दिवस का आयोजन, पुस्तकालय पर की कहानियों पर चर्चा। प्रकट सप्ताह 3 बाल अधिकार दिवस 20 नवंबर 2025। कहानी मेले का आयोजन, कहानियां सुनना सुनाना, चित्रों कहानियों का प्रदर्शन। प्रकट सप्ताह 4 की बात करें, निपुण मेला जो 5 दिसंबर 2025 को होगा। अभियान का समापन भी होगा, पठन गतिविधियों का आयोजन भी होगा और उनकी प्रदर्शनियां भी आप करवा सकते हैं। अब देखिए जल्द आ रहा है। यदि आपके विद्यालय में स्मार्ट टीवी, स्मार्ट क्लासरूम जैसी डिजिटल सुविधाएं हैं तो आप बच्चों की भागीदारी बढ़ाने के लिए स्टोरी रीड अलाउड जैसे रोचक गतिविधियां भी करवा सकते हैं। अब देखिए जो कार्यक्रम डिजाइन है इसमें अभिभावक सहभागिता ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए सबसे पहले मेगा रीडिंग पीटीएम 8 सितंबर 2025 को आयोजित होगी। इसमें देखिए पीटीएम से पहले आपको क्या क्या करना है। तो सभी प्राथमिक कक्षा के छात्रों के अभिभावकों को आमंत्रण भेजें। कक्षा पुस्तकालय के रीडिंग कोने की साफ सुथरा और व्यवस्थित करें तथा छात्रों का कार्य जैसे पढ़ने लिखने के नमूने पिछले वर्ष के भी प्रदर्शित करें। प्रत्येक बच्चे के वारअप डेटा की समीक्षा करें ताकि अभिभावकों से साझा करने की तैयारी हो सके। अब देखिए पीटीएम के दौरान आपको क्या करना है। स्कूल के रीडिंग लक्ष्यों, कार्य योजनाओं को स्पष्ट रूप से अभिभावकों के सामने प्रस्तुत करें। प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत पढ़ने की प्रगति और परिणाम साझा करें। रीडिंग कॉर्नर बच्चों का कार्य तथा पुस्तकालय के संसाधनों का प्रदर्शन करें। अभिभावकों को प्रोत्साहित करें कि वे अपने बच्चे के साथ घर पर पढ़ें, पुस्तकें दान करें, स्वयं सेवा करें या कक्षाएं पढ़ाएं। अभिभावकों को सूचित करें कि उनके बच्चों की पढ़ाई से संबंधित प्रगति नियमित रूप से व्हाट्सएप पर साझा की जाएगी। अब देखिए पीटीएम के बाद तो अभिभावकों की उपस्थिति शाला दर्पण प्रणाली में दर्ज भी करवाई जाएगी। यानी कि जो मेगा पीटीएम होगी इसकी एंट्री आपको शाला दर्पण पे भी पीटीएम होने के बाद करवाई जाएगी। इसके बाद देखिए शिक्षक ऐप पर शिक्षक सहभागिता मानदंड क्या है। तो देखिए शिक्षकों को साप्ताहिक रूप से शिक्षक ऐप पर जाकर अधिकतम संसाधनों का उपयोग करना होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया है, पाठ योजना और गतिविधि आधारित वीडियो की दर्शक संख्या के आधार पर उनका प्रगति मीटर बदलेगा। यानी कि जो प्रगति मीटर होगा जैसे कि देखिए कंप्लीट 100% आपको नजर आएगा। अगर आप इन प्रोग्रेस में होते हैं तो 38% आपको बताएगा। यानी कि आपका यहाँ पर जो है प्रगति मीटर भी बदलता रहेगा। इससे जो है राज्य सरकार के पास आपकी रिपोर्टिंग भी जाएगी कि कौन लोग इसका यूज कर रहे हैं, कौन लोग इसका यूज नहीं कर रहे हैं। इस प्रगति की रिपोर्ट साप्ताहिक रूप से शाला दर्पण पर अपलोड की जाएगी और इससे डीआरएम्स के दौरान उपयोग किया जाएगा। सभी अधिकारी मॉनिटरिंग करेंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि शिक्षक संसाधनों से जुड़ रहे हैं और उन्हें अपने कक्षाओं में लागू कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अब देखिए शाला सम्मेलन ऐप के माध्यम से रीडिंग मैट्रिक्स का संकलन और ट्रैकिंग सुनिश्चित की जाएगी। तो देखिए शाला सम्मेलन पर दर्ज की जाने वाली रीडिंग मैट्रिक्स, इसमें देखिए पढ़ाई की नियमितता, शिक्षक और विद्यार्थियों की भागीदारी और संसाधनों का उपयोग, तो उसमें आपको बता दिया जाएगा। देखिए डाइट, पीएमओ और जो REI पार्टनर्स स्तर पर मॉनिटरिंग है तो गुणात्मक चेकलिस्ट हैं वो भी यहाँ पर दी गई है। पूरी चेकलिस्ट इस प्रकार होगी। इसके बाद देखिए जो दायित्व हैं तो देखिए शिक्षक से अपेक्षाएं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो देखिए यहाँ पर शिक्षक से जो अपेक्षाएं हैं इसमें देखेंगे प्रत्येक सप्ताह निर्धारित दिनों पर पहले 2 पीरियड केवल रीडिंग के लिए समर्पित करें। कक्षा का रीडिंग डेटा ट्रैक करें। बच्चों पर व्यक्तिगत स्तर पर ध्यान सुनिश्चित करें, जिसमें देखिए C1 से C3 तक रेमिडेशन विद्यार्थियों को साथ बैठाएं। कक्षा 3 से 5 और 6 से 8 को अलग अलग समूह में बिठाएं और C4 जो नॉन रेमिडेशन विद्यार्थी पर अलग से कार्य पठन क्लास में करें। प्रत्येक 15 दिवस में बच्चों का आकलन करें और उनके अनुसार दी गई योजना में बदलाव आपको करना है। विषय वस्तु कौशलों का आवश्यक दौरान भी करें। शिक्षक ऐप पर उपलब्ध साप्ताहिक संसाधन सामग्री का उपयोग कर कक्षाओं की तैयारी करें। प्रार्थना सभा और शनिवार को आनंददायी रीडिंग गतिविधियों का बढ़ावा दें। 90 दिवसीय दिशा निर्देशों का पालन करें। शिक्षक ऐप इस यात्रा में आपका साथी लगातार रहेगा। इसके बाद देखिए अभिभावकों से अपेक्षाएं और उनके दायित्व। तो देखिए सभी अभिभावकों को मेगा रीडिंग पीटीएम 8 सितंबर को बुलाएं। बच्चों के परिणामों पर चर्चा करें। बताएं कि उनकी रीडिंग सुधारने के लिए आप क्या कदम उठाएंगे। अभिभावकों से कहिए कि रोज कम से कम 15 मिनट अपने बच्चे के साथ घर पर रीडिंग का अभ्यास कराएं। अभिभावकों को समुदाय से इस मिशन में स्कूल का सहयोग करने का अनुरोध करें। बच्चों को प्रतिदिन विद्यालय भेजें, रीडिंग सामग्री दान करें, विद्यालय का भ्रमण करें और शिक्षक से चर्चा करें। अब देखिए POHM से प्रिंसिपल से अपेक्षाएं। तो देखिए 3 सितंबर तक सभी शिक्षकों का जो है उन्मुखीकरण यानी कि ओरिएंटेशन पूरा करें। 6 सितंबर तक नया समय सारणी बनाएं जिसमें रीडिंग रेमिडेशन पीरियड शामिल करें। कक्षा में प्रदर्शित करें। विद्यालयों में प्रकट 2.0 के पोस्टर चिपकाएं। प्रगति समझने और प्रश्नों के समाधान है तो शिक्षकों की साप्ताहिक बैठक के करें। विद्यालय के प्रदर्शन को समझने के लिए नियमित रूप से OR परिणाम की समीक्षा करें। सभी आवश्यक सूचनाएं साझा करनी है तो सक्रिय व्हाट्सएप समूह बनाए रखें और शिक्षकों को
भी साझा करने के लिए प्रोत्साहित करें। अभिभावकों और समुदाय को जोड़ें। तो देखिए, महीने में कम से कम एक स्थानीय पंचायत प्रतिनिधियों को आमंत्रित करिए, पठन से जुड़ी गतिविधियां कराएं, अभिभावकों को शामिल करें। ग्राम सभा पंचायत बैठकों में भी इस अभियान के बारे में बताएं। फील्ड से प्राप्त फीडबैक राज्य के साथ साझा भी करें। देखिए, इस प्रकार पूरी जानकारी यहाँ पर जो पीओ हैं, एचएमए हैं, प्रिंसिपल हैं, उनसे जो अपेक्षाएं हैं और दायित्व हैं वो बताए गए हैं। इसी प्रकार सीबीओ सीडीओ से भी क्या अपेक्षाएं हैं वो पूरी जानकारी यहाँ पर दी गई हैं। इस प्रकार होगा। तो ये थी साथियों प्रखर राजस्थान 2.0 अभियान को लेकर पूरी जानकारी, जिसमें आपको पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको इस वीडियो में देने का प्रयास किया। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।